हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये मॉडल इस तरह से बनाया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इस रूफ को हम हाइड करेंगे। अब इसके बाद अगर हम इसको रियलिस्टिक व्यू में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें डिटेल में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसके पूरे फ्लोर की नीचे स्कर्टिंग दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, दीवारों पर 3 से 4 इंच का स्कर्टिंग दिखाया जाता है। वो चीज़ हम यहाँ बनाने वाले हैं और इसको हम बिल्कुल आसानी से शॉर्टकट में बनाएंगे। सिर्फ इस मॉडल पर डबल क्लिक करना है, सामने की तरफ से व्यू में आना है, कैमरा में जाकर पैरेलल प्रोजेक्शन लेंगे। सामने से हमें ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है। अब हमें जस्ट सिलेक्शन टूल लेकर नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करना है, एम और कंट्रोल ये की प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ उठाया हमने और यहाँ पर 100 mm एंटर कर दिया। इसके बाद जैसे ही आप इसको वापस कैमरा को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करेंगे और ऑर्बिट करके देखेंगे तो आपके पूरे घर में 100 mm का स्कर्टिंग इस तरह से बन चुका है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले डोर एंड विंडो की ज़रूरत है। तो डोर और विंडो हम वेयर हाउस से लाएंगे, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था। वेयर हाउस बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है डोर्स और जो भी मॉडल आपको अच्छा लगे, सिंपल वुडन डोर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यही वाला डोर लेते हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में लिया भी था। इस एक डोर को एक बार के लिए मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। स्केल करके वर्टिकली भी मैच करेंगे और साइड से भी मैच करेंगे। सिंपली हमने यहाँ एक डोर प्लेस किया। ऐसा ही अगर इसको एक बार मिरर करते हैं। अब दोस्तों, मिरर कमांड के लिए सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मिरर टूल लिया और किसी भी पॉइंट से पर्टिकुलर, मान लीजिए तो रेड एक्सिस एंड ब्लू एक्सिस, दो बार हमने क्लिक किया। ओरिजिनल सिलेक्शन को हमने डिलीट नहीं करना है, हमें इसकी एक कॉपी मिल गई। इसको उठा करके हम अपनी डोर की जगह पर रख देंगे। क्योंकि डोर्स के साइज में डिफरेंस था तो यहाँ इसको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और इसी तरह से इस डोर को एम कंट्रोल, इसकी कॉपी आ गई, रोटेट किया कुछ इस तरह से 90 डिग्रीज। इस डोर को हम यहाँ रख देंगे और इसी का मिरर करते हुए रेड एक्सिस एंड ब्लू एक्सिस नो, और इसको स्ट्रेच करके मैच कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर 4 दरवाजे लगा दिए। इसके बाद हमें 4 विंडोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो विंडो हम नॉर्मल जैसा पहले बनाते हैं वैसा सिंपल वाला ही बनाएंगे। फिलहाल इसमें एक तरफ से रेक्टेंगल लिया, पुश पुल किया 75, ऑफसेट लिया 75, बीच वाले हिस्से को सेलेक्ट करके डबल क्लिक से एक बार के लिए कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी रख लिया, इसके बाद एस्केप दबाकर कमांड से बाहर आ गए और बीच का हिस्सा पुश पुल करके 75 माइनस कर देंगे। सेलेक्ट ऑल करके फ्रेम बनाएंगे, मेक ग्रुप। यहीं पर हम एडिट एंड पेस्ट इन प्लेस करेंगे। जो हमने एरिया कॉपी करके रखा था उसको सेम जगह पर पेस्ट कर लिया। अब इसको करेंगे पुश पुल, मान लीजिए 12 mm। सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप और इसको यहाँ से उठाकर खिड़की के बीच वाले हिस्से के इस पॉइंट पर रख देंगे। इसके बाद बीच वाला शीशा, बाहर वाली लकड़ी सेलेक्ट करके मेक ग्रुप और इसको मेक कंपोनेंट कर देंगे। कंपोनेंट बनाने पर ये सभी खिड़कियां एक एडिट से सभी में सेम चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर हमने खिड़की को भी दिखाया। खिड़की को थोड़ा अंदर की तरफ करते हैं, यहाँ से 50 और पेंट बकेट पर क्लिक करके ड्रॉपर टूल से डोर की इस वुडन वाले मटेरियल को कॉपी करके विंडो के फ्रेम पे लगा दिया। इसके साथ ही विंडो के अंदर ग्लास के लिए यहाँ से ग्लास मटेरियल लेकर ग्लास अप्लाई कर दिया। अब ये विंडो एम कंट्रोल यहाँ से उठाकर इधर भी रख दी। ऐसा ही एक और कॉपी करी
इसको रोटेट किया, टॉप लॉक करके 90 डिग्री, एम यहां रखा, पीछे की तरफ 50। ये भी हो गया। इन दोनों विंडोज को मिरर कर देते हैं पीछे की तरफ, नो किया, ये वाली विंडो को इसकी जगह पे रखा और दूसरी विंडो को इसकी जगह पे। अब दोनों को सेलेक्ट करके मूव किया 50। और दोस्तों किचन के लेवल में डिफरेंस होने के कारण विंडो ऊपर की तरफ से कट रही है। अब दोस्तों इसको हमें स्केल में मैनेज करना है, तो यहाँ पर हम इसमें अगर ये वायर फ्रेम ऑन करते हैं, अब इस विंडो को पकड़ते हुए स्केल पर हमने क्लिक किया, सेंटर पॉइंट से जस्ट रेफरेंस से टॉप लेवल तक मैच करके वायर फ्रेम को हटा दिया। अब यहाँ पर ये किचन की खिड़की और ये लिविंग एरिया की खिड़की रहेगी। एक खिड़की इधर रह गई, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एम कंट्रोल, यहाँ से उठाकर इस तरफ प्लेस और 50 पीछे की तरफ। फाइल को सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसमें स्कर्टिंग लिया, डोर विंडो लिए और रूफ हमने ऑलरेडी बना रखी थी। अब इसमें फ्लोरिंग के लिए कोई मटेरियल हमें चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर आप टाइल सेक्शन में जाएंगे तो इसमें कुछ टाइल्स हैं, ये भी ले सकते हैं, या फिर स्टोन सेक्शन में जाकर कोई पर्टिकुलर स्टोन ले सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल के लिए हम ये वाला मार्बल लेकर फ्लोरिंग पे लगा देते हैं। अब इसको पूरे ग्रुप पे अप्लाई करने की बजाय एक बार अंडू करते हैं, फ्लोर के अंदर आकर केवल ऊपर वाला हिस्सा, इस पर हम ये मार्बल लगा देते हैं। फ्लोरिंग पे मार्बल लग गया। क्योंकि मार्बल फ्लोरिंग पे है तो यही मार्बल हमें स्टार्टिंग पे भी लगाना है। तो इसी को ड्रॉपर से पिक किया और जहां जहां आपको ये पट्टी दिख रही है इसके ऊपर हम अप्लाई करते चले जाएंगे सेम मटेरियल का स्कर्टिंग, कुछ इस तरह से। लिविंग एरिया में हो गया। किचन के अंदर हम कर देंगे, एक ही एक्स्ट्रा लाइन रह गई थी, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अगेन फिल करते हुए किचन में भी स्कर्टिंग का काम हो गया। इसके बाद रूम में तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने सेम 3D मॉडल के अंदर स्कर्टिंग और फ्लोरिंग लगा ली। बाहर की तरफ भी यहाँ लगा देते हैं। इसमें बाहर भी स्कर्टिंग यहाँ पर इसी तरह से लगेगा। और दोस्तों आउटर में अगर हम यहाँ पर भी थोड़ा हिस्सा इस तरह से दिखाते हैं वरांडा के लिए, मान लीजिए 1200, तब ये हम यहाँ पर स्कर्टिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको हम हटा भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी। ये इसको हम रियर ओपन बोल लें या रियर वरांडा बोल लेंगे। यहाँ पर फ्रंट में वरांडा रहेगा। इस दीवार पर स्कर्टिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो भी डिज़ाइन या पेंट रहेगा उसको हम कवर कर देंगे। इधर भी हम वरांडा नहीं दिखा रहे। इसके बाद एडिट में जाकर अनहाइड ऑल, तो यहाँ पर हमारा ये मॉडल कुछ इस तरह से बन गया है। इस स्टेप पर भी हमें सेम मटेरियल डालना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर भी सेम मटेरियल हम अप्लाई कर देंगे। एक बार रूफ को हटा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कंप्लीट डिटेल में 3D मॉडल बना सकते हैं स्केचअप के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो के अंदर डोर एंड विंडोज प्लेस किए और फ्लोरिंग के अंदर फ्लोर मटेरियल प्लस स्कर्टिंग को हमने मैनेज किया।
इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगले वीडियो में हम इसी मॉडल के ऊपर फर्नीचर वगैरह लगाएंगे, इसको कंप्लीट डिटेल में फाइनल करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।